देखिए किसान भाइयों, मेरे हाथ में ये दो बालियां हैं। वैरायटी इनके अंदर एक ही है, लेकिन खेत दोनों के अलग अलग थे। अब एक ही वैरायटी के अंदर एक समान बालियां क्यों नहीं है? क्योंकि वैरायटी तो हमने सेम लगाई थी, बढ़िया चुन के लगाई थी, तो दोनों के अंदर ये फर्क कहाँ से आ गया? और इसके अंदर अपन अगर बात करें दानों की, तो नीचे से ऊपर तक अगर अपन एक साइड में गिनते हैं तो 12-13 दाने चढ़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इस बाली को इसके साथ अगर कंपेयर करें तो आधी बच जाती है। मतलब इस खेत का जो उत्पादन है ना, वो इस खेत के मुकाबले में आधा निकलने वाला है, जबकि दोनों किसानों ने एक ही वैरायटी और एक ही दिन बुआई की थी। क्या इस किसान के पास अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए? तो इसका जवाब आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो कंप्लीट देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मैं आज आप लोगों को बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल तरीके से और बहुत ही एक आसान भाषा में समझा दूंगा कि गेहूं का उत्पादन अपन जब गेहूं की बालियां बाहर आ जाती है और जब उसके अंदर दूधिया अवस्था होती है, उसके बाद भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और इस टाइम पर जब ये क्रूशियल स्टेज के अंदर हमारी फसल पहुंच चुकी है, अब हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से अपनी फसल को आगे तक लेके जाना चाहिए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश की जान हमारे किसान यूट्यूब चैनल। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे लाइक दीजिए और साथ ही दूसरे किसान भाइयों तक भी उसको शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर एक और बेशकीमती जानकारी देता हूं जो आप लोगों को कहीं से नहीं मिली होगी। देखिए, जब अपन गेहूं की बुआई करते हैं ना, उस टाइम पर अपन नई नई कंपनियों के या फिर नई नई वैरायटियां जो बाजार के अंदर लॉन्च होती है ना, उनको लाके अपने खेतों के अंदर लगा देते हैं। जो ये रिसर्च कंपनियां होती है ना, ये बोलती है कि भैया हर साल हमसे आप बीज लीजिए और अपने खेतों के अंदर लगाइए। अगर आप अपने ही बीज को, मतलब बुए हुए बीज को अगर अपने खेतों के अंदर लगाओगे तो उत्पादन कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाइयों। आप एक बार कोई भी नया बीज अपने खेतों के अंदर लगाते हो ना, तो उसको आप 2 या 3 साल तक आसानी से चला सकते हो, चाहे वो आपका कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी का बना हुआ बीज हो या फिर कोई भी रिसर्च कंपनी को, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो रिसर्च बीज जो बना रही है आजकल, वो बीज हो। हमने इस खेत के अंदर नई कंपनी का नया रिसर्च बीज लगाया अब की बार, लेकिन अपन देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसके अंदर जो इस तरह की जो बालियां है ना, वो दिखाई दे रही है। अभी तो ये एक ही दाना था जब ये शुरुआत में अंकुरित हुआ था, और अब इसके अंदर कितने ज्यादा दाने हो गए। मतलब अगले साल जब अपन इस बीज को बोएंगे तो इसके अंदर से ये जो प्रॉब्लम है ना, दूसरी वैरायटियों का जो मिक्स हो जाता है, वो बहुत ज्यादा दिखाई देगी। ये पौधे है ना, उनको आप उखाड़ लीजिए, या तो उखाड़ लीजिए या फिर आप ऊपर से इनकी जो बालियां है ना, उनको यहाँ से दराती लेके काट दीजिए। मतलब इसके अंदर जो अनवांटेड जो बीज होते हैं ना, दूसरे जो वैरायटियों के बीज होते हैं, उनको आप निकाल दीजिए और फिर इसको आप 2-3 साल तक लगातार इन रिसर्च वैरायटी को या कोई भी वैरायटी ना गेहूं की, उनको आप अपने खेतों के अंदर बड़ी आसानी से लगा सकते हो। हमारा जो ये खेत है लगभग 100 दिन से पार हो चुका है। इस टाइम पर आप देख पा रहे होंगे बालियों के अंदर बूर की अवस्था है। बूर चढ़ा हुआ है तो आप समझ सकते हो इसके अंदर पोलिनेशन मतलब परागण हो रहा है। और ये जो परागण का टाइम होता है ना, वो लगभग 8 से 10 दिन में पूरा हो जाता है। उससे आगे जो आने वाले 15 से 20 दिन होंगे ना, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेज होगी इस गेहूं फसल के लिए। और उस टाइम में अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमने सिंचाई में थोड़ी देरी कर दी, या इसके अलावा हमारी फसल के अंदर कोई बीमारियों का अटैक हो गया, तो निश्चित तौर पर जब इसके अंदर दाने बढ़ेंगे तो दानों का जो वजन है वो कम रह जाएगा, दानों की लंबाई है वो छोटी रह जाएगी और दाने हैं वो चमकीले बोल्ड नहीं हो पाएंगे। तो जब पोलिनेशन होने के बाद, मतलब 110 दिन के गेहूं की अवस्था के बाद हमें क्या कुछ करना चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों, अपनी फसल के अंदर सोखा नहीं आना चाहिए। अगर हमारी फसल में इस दूधिया अवस्था में जब 110 दिन और 110 दिन से अगले मतलब 125-130 दिन के बीच में हमारी फसल में किसी भी तरह से सोखा आ जाता है, सिंचाई की वजह से या फिर आपकी कोई मोटर वगैरह खराब हो जाती है उसकी वजह से, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो दाने बन रहे हैं ना, वो छोटे रह जाएंगे, वजन कम हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा अपन को ध्यान रखना है, पिछले साल अपन ने देखा था हमारे देश के अंदर जो गेहूं का उत्पादन है ना, वो पिछले कई वर्षों की तुलना में कम निकला था। कारण था कि मार्च के महीने के अंदर गर्म हवाएं चल गई थी,
तो अगर टेम्परेचर इस टाइम पर बढ़ता है, जब हमारी फसल के अंदर बालियों में दाने की भराई का टाइम चल रहा हो, मतलब 110 दिन के बाद, या मैं आप लोगों को बताऊं तो 28 डिग्री टेम्परेचर से अगर ऊपर चला जाता है तापमान, तो कहीं ना कहीं इसका जो उत्पादन है प्रभावित होगा। उसके लिए अपन को क्या करना है, अगर हम सही समय के ऊपर अपने खेतों के अंदर सिंचाई कर देंगे तो हमारा जो खेत है, हमारी जो नीचे जमीन है, उसका जो तापमान है 2 से 3 डिग्री अपन कम कर सकते हैं सिंचाई करने मात्र से। अगर हमारे खेत के अंदर पर्याप्त नमी होगी तो पौधे का जो टेम्परेचर होगा, बालियों का जो टेम्परेचर होगा, वो 2 से 3 डिग्री बाहर के वातावरण से कम होगा। अगर आपका खेत सूखा होगा उस अवस्था में एक तो बाहर से टेम्परेचर और दूसरा नीचे से जमीन के अंदर से जो गर्मी निकलेगी, उससे कहीं ना कहीं आपका उत्पादन प्रभावित होगा। इसके अलावा जब गेहूं की बालियों में दानों के भराई का टाइम चल रहा हो, मतलब 110 दिन के बाद आगे आने वाले 15 से 20 दिन जो होते हैं, उस टाइम पर अगर आपकी इस झंडा पत्ती के अंदर बीमारी आ गई, जैसे कि रस्ट की बीमारी है या फिर कोई भी फंगस जनित बीमारी है, वो लग जाती है, तो भी कहीं ना कहीं आपका जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। इसके अंदर जो बालियों में दाने भर रहे हैं ना, वो छोटे रह जाएंगे। उसके लिए अपन को अपनी फसल के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपकी फसल के अंदर कहीं से भी रस्ट की बीमारी दिखाई दे, ब्राउन रस्ट है या फिर येलो रस्ट है, इस तरह की कोई भी फंगस जनित बीमारी दिखाई दे आप लोगों को, तो उसी टाइम पर आपको बगैर कोई देरी किए अपने खेत के अंदर फंजीसाइड का स्प्रे कर देना। फंजीसाइड में आपको लेना है प्रोपिकोनाजोल, जो टिल्ट के नाम से आता है, या इसके अलावा आप टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन आता है नेटिवो, वो ले सकते हो, या फिर आप एजोक्सिस्ट्रोबिन या टेबुकोनाजोल जो आता है अडामा कंपनी का कस्टोडिया, इस तरह की स्प्रे अपनी फसल के ऊपर कर सकते हो। अगर ये झंडा पत्ती एकदम बिल्कुल लस ग्रीन होगी, हरी भरी होगी, तो आप समझ सकते हो जिस तरह से सोलर प्लेट एकदम साफ सुथरी होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पर बिजली बनाती है, और सोलर प्लेट के ऊपर अगर अपन ऊपर कोई कवर चढ़ा दें या उसके ऊपर गर्द जम जाए, रेत जम जाए, या उसके ऊपर कोई कपड़ा ढक दें, तो वो आप समझ सकते हो लाइट नहीं बनाएगी ना। तो उसी तरह से ये झंडा पत्ती है ना, जितनी स्वस्थ एकदम हरी भरी होगी, उतना ही ज़्यादा ये भोजन बनाएगी, और जितना ज़्यादा ये भोजन बनाएगी, ये अपनी बाली को ऊपर दे पाएगी। बालियों के अंदर जो इसमें अंडा है, अंडे के बाद इसके अंदर जो दाने मोटे लंबे ताज़ा स्वस्थ होते चले जाएंगे। अब हमें और क्या करना है ताकि हमारी इस बाली के अंदर जो दानों की भराई है वो एकदम बढ़िया से हो और इसके अंदर कंप्लीट दाने है ना बढ़िया से भर जाएं। तो उसके लिए दोस्तों पोटास है ना, वो सबसे ज्यादा मुफीद होता है इस टाइम के ऊपर। अगर आपने अपने खेत के अंदर पोटास की स्प्रे कर रखी होगी, मतलब NPK 0050 की स्प्रे कर रखी होगी, आपके पौधे के अंदर पोटास की मात्रा पर्याप्त होगी, तो इसके अंदर जो पौधा भोजन बनाएगा नीचे जमीन से जो वाटर और मिनरल्स लेके, और इसकी जो झंडा पत्ती ऊपर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके और जो भोजन बनाएगी, उस भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा इन बालियों तक पहुंचाने का जो काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करेगा, वो पोटास करेगा। अगर आप किसी कारण से या किसी वजह से पोटास की स्प्रे नहीं कर पाए हो आप, और इसके अंदर जब आपकी फसल 110 दिन से पार हो जाए, मतलब इसके अंदर जो दानों की भराई हो रही है, उस टाइम पर भी अगर आप पोटास की स्प्रे कर देते हो, NPK 0050 की स्प्रे कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बालियों के अंदर दाने होंगे ना, वो मोटे लंबे बोल्ड और चमकीले होंगे डेफिनेटली। जो मैंने अभी आप लोगों से 2 बालियों का फ़र्क दिखाया था ना, वो यही फ़र्क था। जो किसान सही समय के ऊपर अपनी फसल के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है, अच्छे से खेत की तैयारी करके बोता है, खेत के अंदर क्रॉप रोटेशन अपनाता है, किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी अगर पौधे के अंदर हो गई ना, तो कहीं ना कहीं पौधा है वो अपने उत्पादन को कम कर देगा। पोटास की स्प्रे अगर आपने कर दी पहले, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की तो आप इस अवस्था में भी कर सकते हो NPK 0050 की। इसके अलावा अपनी फसल के ऊपर आप रस्ट की बीमारी से अपनी फसल को बचा के रखो। बहुत सी वैरायटियाँ होती है जिनके अंदर रस्ट की बीमारी है ना वो लग जाती है, उनके अंदर आप बस देखते रहो, अगर रस्ट दिखाई दे आप लोगों को स्प्रे कर दीजिए। डेफिनेटली निश्चित तौर पर आपकी फसल का आपकी बार उत्पादन है ना वो ज़्यादा निकलेगा ही निकलेगा। अगर हमारी ये बातें आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।